हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से एक न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज का जो ये टॉपिक है ये आसन का ही टॉपिक है। यहाँ पर आज हम भद्रासन और मुक्तासन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि घेरण संहिता के अनुसार लगभग घेरण संहिता के जितने भी टॉपिक हैं या फिर घेरण संहिता के अनुसार जितने भी 32 आसन हैं, सबके बारे में मैं आपको चैनल पर दे चुका हूं। लगभग 500 प्लस लेक्चर्स आपको चैनल पर दिए गए हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम घेरण संहिता की सीरीज प्रारंभ करते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए अन्य 2 आसनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इनको जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। इनकी लाभ, विधि एवं सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे भद्रासन और मुक्तासन, सिद्धासन और पद्मासन के बारे में हम पूर्व के लेक्चर में जान चुके हैं। सभी आसनों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एक लेक्चर में आपको 2 आसनों के बारे में पढ़ने को, जानने को मिलेगा। अगर जो हम आसन की बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं घेरण संहिता में महर्षि घेरण ने जो 7 साधन बताए हैं, उन 7 साधनों के अंतर्गत द्वितीय साधन को आसन का बताया है। द्वितीय साधन के अंतर्गत उन्होंने आसन बताए हैं और कहा है कि आसनों के अभ्यास से दृढ़ता की प्राप्ति होती है। अब ये 7 साधन क्या हैं, घेरण संहिता का परिचय क्या है, हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आप उन लेक्चर्स को चैनल पर जाकर के देख सकते हैं या फिर आपको वीडियो के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियोज मिल जाएंगी। तो ये हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि भद्रासन की विधि। क्योंकि हम यहाँ पर भद्रासन और मुक्तासन यहाँ पर जानने वाले हैं। तो प्रथम जो आसन है भद्रासन, इसकी विधि को हम यहाँ पर देख लेते हैं। महर्षि घेरण ने इस भद्रासन की क्या विधि बताई है, तो इमेज के माध्यम से हम यहाँ पर जानेंगे। इमेज का जो क्रेडिट है वो घेरण संहिता को ही जाता है, यहीं से ये इमेज ली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पोजीशन है यह भद्रासन की है, लेकिन इसमें जो ये बताया गया है ये पीछे की ओर से फोटो ली गई है, पीछे की ओर से ये चित्र बनाया गया है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि भद्रासन किस प्रकार से करना है। पहले ही बता दूं कि घेरण संहिता के अनुसार भद्रासन करने के 2 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। प्रथम प्रकार यही है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्रथम प्रकार में इन्होंने कहा है कि दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देना है और जिस दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाने के पश्चात हमें वज्रासन की स्थिति में आना है। वज्रासन की स्थिति में जब हम आएंगे तो दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले होंगे। दोनों हाथों से हमें दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लेना है। इसके पश्चात हमारी जो घुटने हैं, घुटनों को हमें फैलाते जाना है। घुटनों को हमें घुटनों के बीच में हमें गैप देते जाना है और जब तक हमारे घुटने बिल्कुल एक सीध में ना हो जाए तब तक हमें अपने घुटनों को खोलना है। इसके पश्चात हमारे जो नितंब हैं वो ज़मीन से टच हो जाएंगे, ज़मीन से चिपके रहेंगे। तो ये जो पोजीशन है यह भद्रासन की पोजीशन है। आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन ये जो पोजीशन बताई गई है भद्रासन की, यह प्रथम प्रकार है, अर्थात प्रथम पोजीशन है। तो आप यहाँ पर जान चुके हैं किस प्रकार से करना है। प्रथम पोजीशन क्या है, वज्रासन में आना है। दोनों पैरों के पंजे यानी कि अंगूठे आपस में मिले होंगे। दोनों पैरों के जो घुटने हैं खोलते जाना है। दोनों घुटनों को सामने की ओर रख लेना है और दोनों हाथों को इसके पश्चात हमें दोनों घुटनों पर रख लेना है। जब पैरों की ये स्थिति हो जाएगी, इसके पश्चात हमें नासिकाग्र दृष्टि लगाना है। यहाँ पर जालंधर बंद की बात की गई है, तो जालंधर बंद में हम नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये प्रथम स्थिति है। दूसरी स्थिति में क्या कहा गया है कि दूसरी स्थिति प्रथम हमें दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देना है और इसके पश्चात हमें हमारा जो दायां पैर है, दायां पैर को मोड़ते हुए जिस प्रकार से हम तितली आसन करते हैं, बटरफ्लाई करते हैं, उस पोजीशन में हमें घुटने को मोड़ते हुए हमारी जो एडी है, एडी को हमें नाभि से टच करने का अभ्यास करना है और जो पंजे हैं, दायां पैर का जो पंजा है, इसे हमें शिवनी पर टच करने का प्रयास करना है, अर्थात गुदा द्वार पर टच करने का अभ्यास करना है। इसी प्रकार से हमें बायां पैर भी उठाना है। बायां पैर का जो एडी होगा, एडी को हमें नाभि से टच करने का अभ्यास करना है और हमारी जो पंजे हैं
पंजे गुदाद्वार से टच कराने का अभ्यास करना है। दोनों पैरों के तलवे आपस में मिले होंगे। तो ये दूसरी स्थिति है जो कि थोड़ा कठिन भी है। तो ये भद्रासन यहाँ पर घेरण संहिता के अनुसार बताए गए हैं। दोनों स्थिति मैंने आपको बता दी। उसके पश्चात जब ये स्थिति लग जाए, इस स्थिति में हम पहुंच जाए, इसके बाद हमें दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रख लेना है, जालंधर बंद का अभ्यास करना है और नासिकाग्र हमारी दृष्टि रहेगी। तो ये जो भद्रासन है, भद्रासन दोनों स्थितियां मैंने आपको बता दिया है, आपको इस प्रकार से करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अभी मैं आपको यहाँ पर जितने भी आसन वगैरह हैं, इन सभी आसनों को मैं आपको यहाँ पर थ्योरी के रूप में दूंगा, क्योंकि थ्योरी भी जानना हमें बहुत आवश्यक है। आपको ये प्रैक्टिकल की वीडियोस तो चैनल पर या फिर अन्य चैनल्स पर मिल जाएंगी, लेकिन थ्योरी आपको नहीं पढ़ने को मिलती। और मेरा ऐसा मानना है कि जितना इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है उतना इम्पोर्टेंट थ्योरी भी है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करेंगे या किसी की वीडियोस देखेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर इस प्रकार से न बताया गया हो, वो अपने हिसाब से भी बताते हैं, लेकिन हमें मूल ग्रंथों में क्या लिखा है, क्या बताया गया है, वो हमें जानना आवश्यक है। तो इनसे संबंधित प्रैक्टिकल अगर जो आप चाहते हैं तो अन्य आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रैक्टिकल भी आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो भद्रासन की विधि हम यहाँ पर जान चुके हैं। इसके पश्चात हम भद्रासन के लाभ जान लेते हैं। तो महर्षि गहरंड कहते हैं कि ये जो आसन है यह आध्यात्मिक साधकों के लिए है। क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ही कहा था कि भद्रासन सामान्य आसन नहीं है। भद्रासन की जो दूसरी स्थिति है यह सामान्य स्थिति नहीं है। तो ये कहा है कि ये साधकों के लिए है, क्योंकि इस आसन में मूलाधार चक्र उत्तेजित होने लगता है। अब इस प्रकार के जो आसन हैं, इस प्रकार की जब हम स्थिति में आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है मूलाधार क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, मूलाधार चक्र उत्तेजित होगा। आगे कह रहे हैं कि वज्र नाड़ी पर जोर पड़ने के कारण पाचन शक्ति तीव्र होती है। अब ये तो आध्यात्मिक लाभ हैं जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। व्यवहारिक लाभ क्या है, तो कह रहे हैं कि इस अभ्यास का वज्र नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है और वहाँ पर प्रभाव पड़ने के कारण हमारी जो पाचन शक्ति है यह तीव्र होती है। तो ये व्यवहारिक लाभ है, शारीरिक लाभ है। तो ये लाभ हैं और भी अन्य कई सारे लाभ हैं जो कि हमें ध्यानात्मक आसन के लाभ प्राप्त होते हैं, वो सब भी यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। तो ये भद्रासन के लाभ हैं। हम यहाँ पर सावधानियाँ भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो जैसे कि घुटने व कमर दर्द में अगर जो दर्द बना है, दर्द की स्थिति है, कमर दर्द है, घुटना दर्द है, तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। या फिर अगर जो घुटने कमर दर्द नहीं भी हैं, हम इस आसन की स्थिति में हैं लेकिन तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो हमें ये अभ्यास नहीं करना है, इस अभ्यास को छोड़ देना है। या फिर आप स्वयं कर रहे हैं या फिर आप किसी को करा रहे हैं। तो ये लाभ, विधि, सावधानियां क्या क्या हैं, यह हम भद्रासन के बारे में यहाँ पर जान चुके हैं। अब दूसरा भी आसन यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा आसन है मुक्तासन। आपको बता दें, मुक्तासन को सुखासन के नाम से भी घेरण संहिता में कहा गया है। अब मुक्तासन क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मुक्तासन की विधि जब हम यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन पूर्व में कह दूं कि ये जो स्थिति है सुखासन की, ये थोड़ा अलग भी है और ग्रंथ में थोड़ा भिन्न भी बताया गया है। तो यहाँ पर जो स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम सामान्य स्थिति में बैठते हैं वही है। लेकिन अगर जो हम ग्रंथ में पढ़ते हैं तो ग्रंथ में कहा गया है कि प्रथम हमें हमारा जो दोनों पैर हैं, दोनों पैरों को आगे की ओर फैला देना है, दंडासन की स्थिति में आना है। इसके पश्चात हमें बायां पैर को मोड़ते हुए दाहिने जांघ के नीचे रखना है और एड़ी हमारे सामने की ओर रहेगी। इसके पश्चात हमें दायां पैर को मोड़ना है और दायां पैर को मोड़ते हुए हमारी जो एड़ी है वह बाएं पैर की एड़ी के ऊपर रखना है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है ये हमारी मुक्तासन अर्थात सुखासन की स्थिति होगी। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रंथ में है मैंने आपको बता दिया है। प्रथम क्या करना है कि बायां पैर को मोड़ना है, बायां पैर को मोड़ते हुए जांघ के नीचे रखना है, दाहिने जांघ के नीचे। इसके पश्चात हमें बायां पैर को मोड़ना है, बायां पैर का जो घुटना है उसे मोड़ना है और हमारी एड़ी के नीचे रख लेना है। दोनों एड़ियां कोशिश करना है कि शिवनी पर टच हों और एक दूसरे के ऊपर हों। तो ये हमें मुक्तासन की विधि यहाँ पर हम जान चुके हैं। ग्रंथ के अनुसार क्या है वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब मुक्तासन यानी कि सुखासन की विधि भी हम यहाँ पर जान चुके हैं। लाभ क्या है, तो लाभ जान लेते हैं। कहते हैं सुखासन ध्यान का सरलतम आसन है।
यह आसन किसी प्रकार का तनाव या दर्द उत्पन्न किए बिना शारीरिक एवं मानसिक संतुलन प्रदान करता है। अब क्या है, जैसे कि हम पद्मासन भी लगाते हैं तो किसी किसी का पद्मासन नहीं लगता है, कोई ध्यानात्मक आसन अगर जो हम लगाते हैं तो नहीं लगता है। लेकिन सुखासन एक ऐसा आसन है कि जिसमें कोई भी दर्द का अनुभव नहीं होता, सामान्य सा व्यक्ति भी इस आसन का अभ्यास कर सकता है। तो कह रहे हैं कि यह कैसा है, ध्यान का एक सरलतम आसन है। यह आसन किसी प्रकार का तनाव या दर्द उत्पन्न किए बिना शारीरिक एवं मानसिक संतुलन प्रदान करता है। ये मुक्तासन के लाभ हैं, आपको ध्यान में रखना है, आपको नॉलेज में रखना है। अगर जो आप कहीं पर क्लास लेने जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार से बताना भी है, समझाना भी है और स्वयं भी इसका अनुभव करना है। जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे हम दूसरों को क्या बताएंगे? तो दूसरे को हम तभी बता पाएंगे जब हमारा स्वयं का अनुभव हो। आगे इसके कुछ सावधानियां, तो सावधानियां क्योंकि हम पूर्व में कह चुके हैं ये सामान्य सा आसन है, तो कह रहे हैं इस आसन से मुख्य रूप से कोई हानि नहीं होती क्योंकि यह एक सरल आसन है, यानी सुखासन है, इसलिए इसका नाम सुखासन है। तो इससे कोई हानि नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर जो तनाव की स्थिति बनती है, कमर दर्द इत्यादि है, तनाव की स्थिति बनती है, तो हमें ये अभ्यास छोड़ देना है, इसका अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ आपको बता दें, जब हम दोनों भद्रासन या फिर मुक्तासन का अभ्यास करें तो हमारे जो दोनों हाथ होंगे वो दोनों घुटनों पर होंगे। इसके पश्चात हमारी जो दृष्टि होगी दोनों आसनों में वो नासिकाग्र दृष्टि होगी, और यहाँ पर दोनों आसनों में जालंधर बंध का अभ्यास में बताया है। तो दोनों के बारे में क्या विधि है, क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, हम यहाँ पर जान चुके हैं। अब आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं। आपने लेक्चर को कितना ध्यानपूर्वक देखा, आप अपना स्वयं का यहाँ पर टेस्ट ले सकें, इसके लिए कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्न में से घेरण संहिता के अनुसार आसन के लाभ हैं। दृढ़ता की प्राप्ति होती है, स्थिरता की प्राप्ति होती है, चंचलता की प्राप्ति होती है, या फिर सभी प्राप्त होते हैं। तो पूर्व में मैंने आपको बताया कि आसनों से क्या लाभ होता है। ये आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से सिद्धासन कौन सा आसन है? ध्यानात्मक, विश्रामात्मक या फिर उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो पिछले लेक्चर में हमने सिद्धासन को जाना है। अगर जो आपने वो लेक्चर देखा होगा, अगर जो आप जानते होंगे, तो आपको सही आंसर आप यहाँ पर छांट करके भेज पाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से मुक्तासन का एक अन्य नाम है? सुखासन, पवन मुक्तासन, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो मुक्तासन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, आपको बता भी दिया गया है। साथ ही साथ आप जो ये प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथों में योग के 10 से 20 ग्रंथों को लिया गया है। तीनों बुक ई-बुक फॉर्मेट में है। अगर जो आप किसी को भी डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से भद्रासन के अभ्यास से किस नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है? वज्र नाड़ी पर, पिंगला नाड़ी पर, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो भद्रासन के अभ्यास से कौन सी नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है, आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता का एक न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर यहाँ पर जाना है, समझा है। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर जो यूजफुल था तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नज़र आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान चैनल से ले सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी लेक्चर आप चैनल पर हफ्ते 10 दिन पूर्व देख सकते हैं। आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता से संबंधित भद्रासन और मुक्तासन के बारे में जाना है। अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं और दिए जाएंगे। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।